इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ मच हाई इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। यहाँ हमें एक क्यूबॉइडल वेसल दिया हुआ, शेप पहले ही बता दी गई है। एक वेसल है, एक बर्तन है जिसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड शेप की है। उसकी हमें लेंथ 10 मीटर और जो उसकी विड्थ है वो 8 मीटर दी हुई है। साथ साथ हमें इस क्वेश्चन में उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बता दी गई है। होल्डिंग कैपेसिटी बता दी गई है यानी वो जो क्यूबॉइडल वेसल है वो कितना मटेरियल होल्ड कर सकता है, यानी 380 क्यूबिक मीटर वो मटेरियल या लिक्विड होल्ड कर सकता है। तो हमें पूछा गया है अगर कोई क्यूबॉइडल वेसल इतना 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड होल्ड कर सकता है तो उसकी हाइट कितनी रही होगी। तो अगर कोई चीज़ कितना मटेरियल होल्ड कर सकता है तो क्या मतलब है, वो उसका क्या है। अगर हमें होल्डिंग कैपेसिटी दे दी गई है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो इसका मतलब क्या है, ये उसका वॉल्यूम है। यानी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उस वेसल की क्या है, वॉल्यूम है। बस इसी बात का ध्यान रखना और वैल्यू पुट कर देनी है। तो लिख लेते हैं डायमेंशन क्या गिवन है। लेंथ हमें गिवन है, यहाँ पे लेंथ हमारे पास है इस टैंक की 10 मीटर और हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो है 8 मीटर। ओके, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी मैंने बोला जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वॉल्यूम है। तो होल्डिंग कैपेसिटी कितनी लिख लेंगे हम, जिसे हम डायरेक्ट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस क्या है, ये वेसल है, जिसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो कितनी है, 380 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमें कितनी गिवन है, 380 मीटर क्यूब। यानी होल्डिंग कैपेसिटी यानी वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं ना। तो बस मैंने लिखा वॉल्यूम कितना गिवन है, यानी L इंटू बी इंटू एच कितना गिवन है, 380 मीटर क्यूब गिवन है। अब जो डायमेंशन हमें गिवन है वो पुट कर देते हैं, जो मिसिंग है वो फाइंड कर लेते हैं। तो मिसिंग क्या है, हाइट मिसिंग है और हाइट ही हमें निकालनी है। तो L कितनी है 10 और ब्रेड्थ कितनी है 8 और h मिसिंग है, तो ये 380 हो जाएगा। h को यहीं छोड़ेंगे, 380 ये दोनों नंबर्स इसके नीचे चले जाएंगे। 10 इंटू 8 कैंसिलिंग कर लेते हैं, 8 से 38 को डिवाइड कर देते हैं, जो कि डिवीज़न करने पे वैल्यू आएगी 4.75 मीटर और यही हाइट हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ में हमें गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। एक क्यूबॉइड शेप का पिट है यानी गड्ढा है, उसको डिग करना, उसको खोदना है, जिसकी लेंथ 8 मीटर है, जिसकी जो ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई 6 मीटर है और वो डीपनेस यानी उसका गहराई जो है 3 मीटर है। एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। अगर उस गड्ढे को 1 मीटर क्यूब खोदने में 30 रुपये लगते हों तो पूरे गड्ढे को यानी उसके अंदर जो गहराई हो गई या लंबाई चौड़ाई है उस शेप के गड्ढे को खोदने में टोटल कितना पैसा लगेगा। तो देखिए फिर वही फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड थर्ड क्वेश्चन वाली बात आ गई, क्योंकि जो पिट है वो क्यूबॉइड शेप का है, उसके अंदर से मिट्टी खोद के निकालनी है। यानी उसके अंदर उस क्यूबॉइड शेप के अंदर पूरा मिट्टी भरा हुआ है, यानी वो कुछ कंटेन किए हुए हैं, यानी उसके अंदर फिलिंग है, वो फिलिंग बाहर निकालनी है। अगर वो फिलिंग हम बाहर निकालते हैं तो क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम हुआ। वो उस पिट का क्या हुआ, वो उस पिट का वॉल्यूम हुआ। यानी जितनी मिट्टी हम बाहर निकालेंगे उस पिट में से खोद के, वो मिट्टी वॉल्यूम ऑफ दैट पिट के बराबर हो जाएगी। बस वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको उसके पर रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट भी बता देंगे। ठीक है, तो डायमेंशंस लिख लेते हैं। डायमेंशंस हमें गिवन है, लेंथ हमें यहाँ पिट की गिवन है 8 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 6 मीटर और इसी तरह हाइट जो हमें गिवन है वो है 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिट हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड शेप है। L क्या है 8, B है 6 और हाइट क्या है 3। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 144 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया, यानी इतनी मिट्टी बाहर निकली। वॉल्यूम ऑफ पिट का मतलब क्या है कि 144 मीटर क्यूब जो है खोद के मिट्टी डिग करके बाहर निकाली गई। तो क्या कॉस्ट रही होगी इस मिट्टी को निकालने के लिए, पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 मीटर डिगिंग कॉस्ट क्या है, 1 मीटर डिगिंग कॉस्ट है ₹30। तो 144 मीटर क्यूब
डिगिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आएगा 4320 रुपीज़। तो 144 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसको डिग करने में कितना पैसा लगेगा, 4320 रुपीज़ लगेंगे। तो यही क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।